भारतीय दर्शन, ये विषय जितना गहरा है उतना ही कभी-कभी सिर घुमा देने वाला भी लगता है ना? लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम इसे एकदम मक्खन की तरह आसान बना देंगे। इसे समझिए कि ये भारतीय दर्शन पर हमारी फाइनल रिवीजन क्लास है, जहां हम सारे बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटी-छोटी आसान बातों में समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये जो रियलिटी या वास्तविकता है, ये आखिर है क्या? मतलब ये दुनिया क्या है? हम खुद कौन हैं? सदियों से भारत के महान विचारकों ने इन्हीं सवालों पर दिमाग लगाया है और आज हम उनके जवाबों को टटोलने वाले हैं। ये रहा आज का हमारा सिलेबस। सबसे पहले दर्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर उन 6 स्कूलों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद रियलिटी को लेकर हुई सबसे बड़ी बहस को समझेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि हजारों साल पुराने आइडिया आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर, दर्शन का परिचय। देखिए, भारतीय दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसे 2 मेन टीमों में बांटा गया है और इस बंटवारे का आधार सिर्फ एक ग्रंथ है, वेद। फंडा बहुत सिंपल है। जो दर्शन वेदों को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं वो है आस्तिक, और जो कहते हैं कि नहीं, हम वेदों को फाइनल नहीं मानते, वो है नास्तिक। आज हमारी बातचीत का पूरा फोकस इन 6 आस्तिक दर्शनों पर रहेगा। तो चलिए मिलते हैं इनसे। लीजिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं, मतलब 6 स्कूल्स ऑफ थॉट। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे दुनिया को देखने के 6 अलग-अलग चश्मे हैं। हर चश्मा हमें एक नया नजरिया देता है। पहला है सांख्य। ये सबसे पुराना माना जाता है। इसका कोर आइडिया बहुत ही सीधा है। ये कहता है कि दुनिया में बस 2 ही चीजें हैं। एक है पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस या चेतना, और दूसरी है प्रकृति यानी मैटर या पदार्थ। बस चेतना और पदार्थ। अच्छा, अब यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। योग दर्शन जो है वो सांख्य की थ्योरी का प्रैक्टिकल है। मतलब अगर सांख्य एक टेक्स्ट बुक है जो बताती है कि चेतना और पदार्थ अलग अलग हैं, तो योग वो लैब मैनुअल है जो बताता है कि इस सच्चाई को महसूस कैसे करना है। एकदम परफेक्ट जोड़ी है थ्योरी और प्रैक्टिकल की। इसके बाद है न्याय दर्शन। इससे आप कह सकते हैं प्राचीन भारत का लॉजिक सिस्टम। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बात को सही या गलत कैसे साबित किया जाए, सही नॉलेज तक पहुंचने के नियम क्या हैं, मतलब बहस करने का पूरा रूल बुक। और न्याय का जोड़ीदार है वैशेषिक दर्शन। अगर न्याय लॉजिक की बात करता है तो वैशेषिक बात करता है फिजिक्स की। ये एक तरह से एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी है जो बताती है कि ये पूरी दुनिया छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है। तो न्याय और वैशेषिक मिलकर लॉजिक और फिजिक्स को कवर कर लेते हैं। फिर आता है पूर्व मीमांसा। इसका पूरा फोकस वेदों के रिचुअल्स यानी कर्मकांड वाले हिस्से पर है। ये दर्शन इस बात पर जोर देता है कि यज्ञ और दूसरे अनुष्ठानों को एकदम सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए ताकि उनका असर हो। और आखिर में है उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत नाम से जानते हैं। ये वेदों के आखिरी हिस्से यानी उपनिषदों पर फोकस करता है, जहां ज्ञान और फिलॉसफी की बातें हैं। और सच कहूं तो भारतीय दर्शन की सबसे जबरदस्त बहसें यहीं से शुरू होती हैं, जो हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले जाती हैं। तो वेदांत की सबसे बड़ी बहस क्या है? वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी एक है या कई हैं। और इस सवाल का जवाब देने के लिए वेदांत में 3 चीजों के रिश्ते को समझने की कोशिश की जाती है। वो 3 चीजें हैं। पहला ब्रह्म यानी द अल्टीमेट रियलिटी, दूसरा जीव यानी हम सब इंडिविजुअल सोल, और तीसरा जगत यानी ये दुनिया जो हमें दिखती है। वेदांत के जितने भी स्कूल हैं वो बस इन्हीं तीनों के कनेक्शन को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। इसमें 2 मेन टीमें हैं। पहली है अद्वैत वेदांत की। ये कहती है कि सच तो सिर्फ एक है, ब्रह्म। हम, आप, ये दुनिया सब उसी एक ब्रह्म का हिस्सा हैं, एक भ्रम की तरह। जैसे समुद्र की लहर, लहर समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र ही है। दूसरी तरफ है विशिष्टाद्वैत। ये कहता है रुको, ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है, ये तो ठीक है, लेकिन हम यानी जीव और ये दुनिया यानी जगत, ये भी असली हैं। ये भ्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्म के ही रियल पार्ट्स हैं। मतलब लहर समुद्र का एक असली हिस्सा है जिसकी अपनी पहचान भी है। ये स्लाइड रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। टीम अद्वैत के कैप्टन है आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में, और टीम विशिष्टाद्वैत के कैप्टन है रामानुजाचार्य 11वीं सदी में। ये 2 नाम और इनके विचार इस पूरी बहस के सेंटर में हैं। अच्छा, बहुत हो गई थ्योरी की बातें। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। मतलब ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं?
तो दो मेन रास्ते बताए गए हैं। पहला है सगुण मार्ग। सगुण मतलब गुणों के साथ। सगुण भक्ति का मतलब है भगवान के किसी रूप की पूजा करना, एक ऐसे भगवान की जिसका एक नाम है, एक रूप है, जिसकी कहानियां हैं, जैसे विष्णु या शिव। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी खास इंसान से प्यार करते हैं, अपनी माँ से या अपने दोस्त से। हमारी भक्ति एक रूप पर टिकी होती है। और अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा रास्ता, निर्गुण मार्ग। निर्गुण मतलब बिना गुणों के, यानी उस ईश्वर की भक्ति जिसका कोई रूप नहीं है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार है, फॉर्मलेस है, उसका कोई एक नाम रूप नहीं है। अगर सगुण भक्ति किसी एक इंसान के लिए प्यार है, तो निर्गुण भक्ति पूरी इंसानियत या पूरी कायनात के लिए प्यार है। ये किसी एक मूर्ति या तस्वीर में बंधा नहीं है, ये मानता है कि ईश्वर हर जगह, हर कण में है। और इस बात को निर्गुण संत कबीर से बेहतर कौन समझा सकता है। उनका ये दोहा सब कुछ कह देता है। वो कहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, असली ज्ञान तो प्रेम के 2.5 अक्षरों में है। मतलब बाहरी पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी है अंदर का अनुभव। तो आज की हमारी इस रिवीजन क्लास का ये आखिरी पड़ाव है। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाएं। तो हमने क्या सीखा? नंबर 1, भारतीय दर्शन की 2 टीमें हैं, आस्तिक और नास्तिक, जो वेदों पर निर्भर करती हैं। नंबर 2, 6 आस्तिक स्कूल हैं जो लॉजिक से लेकर एटम तक सब कुछ कवर करते हैं। नंबर 3, वेदांत की सबसे बड़ी बहस है सब कुछ एक है, अद्वैत, या एक में ही कई चीजें हैं, विशिष्टाद्वैत। और नंबर 4, भक्ति के 2 रास्ते हैं, रूप के साथ सगुण और बिना रूप के निर्गुण। याद रहेगा? बढ़िया। और अब जाते जाते एक सवाल, ये फिलॉसफी सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी को एक रास्ता चुनना हो तो कौन सा ज्यादा अपील करता है, एक रूप वाला रास्ता या बिना रूप वाला? इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस एक सोचने वाली बात है